टुडे मॉड्यूल क्लासेस। यहाँ हम मॉड्यूल के बारे में जानेंगे, पाइथन के मॉड्यूल के बारे में जानेंगे। तो आज का क्लास मॉड्यूल के ऊपर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम मॉड्यूल की थ्योरी पे चलते हैं। तो मॉड्यूल होता क्या है, तो इसे हमने नोट्स बनाया है, आप देख सकते हैं। इसको इजीली आप पढ़ सकते हैं और पढ़ के इसको राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको डिस्क्राइब करते हैं कि आखिर में मॉड्यूल है क्या। मॉड्यूल के बारे में थोड़ी सी प्यारी सी नोट्स बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। आप पढ़ करके इसका नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना के जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो in Python, modules are simply files with the .py extension containing Python code that can be imported inside another Python program. In simple terms, we can consider a module to be the same as a code library or a file that contains a set of functions that you want to include in your application. का कहने का मतलब है कि हम कोड लिखते हैं, कोड लिख के उसको मॉड्यूल में सेव कर लेते हैं .py फंक्शन से। और जहाँ हमें उस फाइल की ज़रूरत होती है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, मैसेज को शो करने की ज़रूरत होती है, तो हम मॉड्यूल के थ्रू उसको आगे करते हैं। तो मॉड्यूल है क्या? मॉड्यूल आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड क्लासेस that are saved to a file. तो ग्रुप ऑफ फंक्शन, वेरिएबल एंड क्लासेस का जो है समूह है मॉड्यूल, जिसके द्वारा मॉड्यूल बनता है। तो मॉड्यूल कितने प्रकार का होता है? मॉड्यूल आर टू टाइप्स। नंबर 1 बिल्ट इन मॉड्यूल एंड दूसरा है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल क्या है? बिल्ट इन मॉड्यूल है जो पहले से इंस्टॉल पाइथन के साथ आता है, वो प्री इंस्टॉल जो रहता है वो बिल्ट इन मॉड्यूल कहलाता है। और जबकि जो यूजर द्वारा मॉड्यूल बनाया जाता है उसे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल कहते हैं। तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स एंड यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। There are a lot of built-in modules in Python. Some of the important ones are collection, datetime, logging, math, numpy, OS, PIP, system and time. पाइथन बिल्ट इन फंक्शन। तो फंक्शन के द्वारा कैसे मॉड्यूल बनता है, इसमें शो किया गया है फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन जो कि फिक्स है। इन्हीं के द्वारा इनका यूज करके मॉड्यूल को बनाया जाता है। और ये मॉड्यूल का कोड दिया गया, कैसे मॉड्यूल बनाया गया है, तो इसको हम आपको दिखाते हैं आगे चल के सॉफ्टवेयर पे। तो लेते हैं हम स्पाइडर IDE पे चल के हम यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, कैसे क्या होता है मॉड्यूल का यूज, उसको हम दिखाएंगे। मॉड्यूल बनाने से क्या होता है, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, टाइम कम लगता है और काम तेजी से होता है। इसलिए मॉड्यूल बनाया जाता है टाइम को कम करने के लिए। कोड को यूज करते हैं दोबारा रीयूजेबिलिटी के द्वारा। तो ये IDE ओपन होता है तो उस पर हम दिखाते हैं तो कैसे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बनेगा।
थोड़ा समय लग रहा है, पेशेंस रखिए। तो ये हमारा स्पाइडर आईडी ओपन हो गया है। इस पे हम दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। तो एक न्यू फाइल ओपन हुई है। इस पे सबसे पहले हमने कोड लिख रखा है, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ हम यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बना रहे हैं। ये पेस्ट किया। तो डेफ शो, और इसके द्वारा हम एक मैसेज शो कर रहे हैं, हाय विनय बाबू केम छो। तो इसको हम करते हैं रन। तो ये रन हो गया फाइल। रन होने के बाद इसको हम कंसोल पे देखते हैं कि प्रिंट करके क्या देता है। तो शो फंक्शन द्वारा इसको हम किए रन। तो यहाँ हमारा कंसोल पे हाय विनय बाबू केम छो, जो हम ये फंक्शन बनाए हैं और मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, हाय विनय बाबू केम छो, उसने वो कंसोल पे दिखा दिया। ठीक है, अब इसको हम मॉड्यूल बनाते हैं। तो मॉड्यूल बनाने के लिए इसको हम करेंगे सेव। फाइल पे जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, वहाँ से हम सेव एज टाइप को पाइथन फाइल्स दिया गया उस पे जाएंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ मॉड्यूल का नाम दे देंगे GYANU ज्ञानू सर, ज्ञानू सर डॉट py मस्ट है जोड़ना इसके साथ, जब पाइथन का मॉड्यूल बना रहे होंगे। इसको स्पाइडर इस वाले फोल्डर में हम करते हैं ज्ञानू सर जी डॉट py नाम से हम कर देते हैं सेव। ये हमारा मॉड्यूल बन गया। अब ये मॉड्यूल बन गया है, इसको हम कहीं किसी भी फाइल में जहाँ हमें ज़रूरत होगी उसको हम यूज कर सकते हैं। छोटा सा फंक्शन है, मॉड्यूल का बेसिक्स है। यहाँ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि मॉड्यूल बनता कैसे है और कैसे यूज किया जाता है। तो अब हम नई फाइल लेते हैं यहाँ से। ये हमारी नई फाइल आ गई। नई फाइल हमने जनरेट किया। इसमें कोड को कॉपी करके हमने नई फाइल में पेस्ट किया। तो अब हमारा जो मॉड्यूल बना है उसको हम कॉल करेंगे इस फाइल पर। इस फाइल पर कॉल करने के लिए हम लिखेंगे इंपोर्ट, और किस नाम से बना था, ज्ञान सर, ज्ञानु सर नाम से बना था, जो कि मॉड्यूल यहाँ शो कर रहा है। उसको करेंगे इंटर। ये हो गया मॉड्यूल हमारा। और यहाँ इस मॉड्यूल को यहाँ भी नाम चेंज कर देंगे ज्ञानु सर, जो मॉड्यूल हम बनाए। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल को कॉल करना। अब यहाँ से हम कॉल करेंगे जो पिछले फाइल में हमने बनाया था वही। अब हाय विनय बाबू केम छो मैसेज यहाँ इस फाइल में प्रिंट होगा। इंपोर्ट ज्ञानु सर के द्वारा जो मॉड्यूल को है हमने कॉल किया है। तो इसको करते हैं रन, और ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल हमारा यहाँ बन गया। और ये दिखा रहा हाय विनय बाबू केम छो। यहाँ मैसेज को हमने इस फाइल में बनाया था, इसको हमने .py फाइल में सेव किया
और फिर हम दूसरे फाइल में या कहीं भी जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी उस मॉड्यूल को हम एक्सेस कर लेंगे .py फाइल से जिस नाम से सेव की है उसको कॉल करके। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपको हम और दिखाते हैं कि कैसे मॉड्यूल बनता है और कैसे वर्क करता है, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इसको करते हैं कैंसिल। यूजर डिफाइंड का एक दूसरा एग्जाम्पल आपको हम दिखा रहे हैं। आप इसको पढ़ करके आराम से धीरे धीरे देखिएगा, समझ में आएगा। इस कोड को हमने किया कॉपी, इस पे हम पहले से वर्क कर चुके हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट करके दिखा रहे हैं टाइम की बचत के लिए। यहाँ पे हम जाके इसको पेस्ट किए, तो एक नई फाइल में हम मॉड्यूल बनाने के लिए हमने कोड लिखा डेफ ग्रीट नेम। ये फंक्शन है और इस फंक्शन का यूज करके हमने ये मैसेज प्रिंट किया। या स्टार्ट करके कामा ये करके डबल इन्वर्ट कामा करके हेलो ज्ञान शक्ति यूट्यूब या कुंदेन्द्र, ये श्लोक है सरस्वती वंदना का, और ये एक नेम ये है फंक्शन, इसको हमने इसके साथ जोड़ दिया है। इसमें हम जब दूसरे फाइल में नेम में कोई भी मैसेज देंगे तो ये साथ में जुड़ के आएगा, जो मॉड्यूल हम बनाए रहेंगे। नेम वाले वेरिएबल में हम मैसेज आगे दूसरे फाइल में देंगे, तो ये कैसे होगा इसको हम दिखाते हैं। पहले इसको कर लेते हैं रन, इसको करते हैं रन, तो ये हमारा जो है रन हो गया। अब इस मॉड्यूल को हम इसको हम सेव करके मॉड्यूल बनाते हैं। सेव एज में गए, यहाँ GYANENDRA ज्ञानेंद्र जी, और सेव एज टाइप को डॉट पाइथन फाइल सेलेक्ट करेंगे और .py लगाना मस्ट है। .py, अब इस फाइल को हम सेव कर देते हैं और मॉड्यूल हमारा बन जाएगा। तो यहाँ हम डेफ ग्रीट नेम और ये मैसेज एक श्लोक लिख के लिख दिए हैं, इसको हम मॉड्यूल बनाए हैं। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल हम बना रहे हैं, और ये नेम, ये आगे यहाँ नेम करके एक फंक्शन रख दिए हैं। इसमें जब आगे दूसरे फाइल में कोई मैसेज डालेंगे तो यहाँ तो जो है मैसेज जुड़ेगा, साथ में ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ के आएगा, हम इसको कॉल करेंगे और एक्सेस कर लेंगे। तो ये अब हम हमारा मॉड्यूल बन गया। अब हम नई फाइल ओपन करते हैं, यहाँ हमारा नया फाइल ओपन हो गया। कोड लिखते हैं दूसरे फाइल पे, कॉपी किए इसको ला के यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया। तो अब क्या है, किस नाम से बना है, ज्ञानेंद्र जी नाम से, ज्ञानेंद्र जी नाम से हमने मॉड्यूल बनाया है। ठीक है, तो उसको यहाँ हम इंपोर्ट कर लिए। इंपोर्ट ज्ञानेंद्र जी, जो फाइल मॉड्यूल हमने बनाया था उसको सेव किया था, उसको हम यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ हम इसको
मैसेज में कॉल कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, ज्ञानेंद्र जी डॉट ग्रीट, ग्रीट नाम से यहाँ बनाया है हमने ना मॉड्यूल, ये देखिए ग्रीट नेम से। तो उसके साथ हम मॉड्यूल को यहाँ कॉल कर रहे हैं और यहाँ नेम दिया है और नेम जो यहाँ है इस ये वेरिएबल मैसेज है, वेरिएबल करके इसको यहाँ दिया है विनय, इसे 11 बार मॉर्निंग में पढ़ो, दीपक जलाकर माँ सरस्वती की पूजा करो। अब इस नेम वेरिएबल को लाके यहाँ मैसेज वाले कोड में रख दिया है और प्रिंट द मैसेज कर दिया है। तो अब देखिए हमारा कंसोल में यहाँ देखिए जो यहाँ हमने बनाया है ये चीज़, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। विनय वाला तो फंक्शन यहाँ जुड़ेगा ही, मैसेज जुड़ेगा ही और ये चीज़ हमारा जुड़ जाएगा, जबकि यहाँ हम इस फाइल में इसको नहीं कुछ किए हैं, सिर्फ कॉल किए हैं। यहाँ और कोई कोडिंग नहीं किए इस लोग का, सिर्फ इसको कॉल किए हैं और वो जुड़ के कंसोल पे हमारा आ जाएगा। तो ये देखिए कंसोल पे हेलो ज्ञान, हेलो ज्ञान शक्ति यूट्यूब या कुंदेंद मतलब श्लोक पूरा आ गया और ये जहाँ नेम वाला मैसेज था विनय इसे 11 बार मॉर्निंग में पढ़ो, दीपक जलाकर माँ सरस्वती की पूजा करो। तो यहाँ हम नेम वाला फंक्शन दिए हैं और ये मॉड्यूल बनाए हैं। उसके बाद इसमें हम फाइल में जाके दूसरे फाइल में जाके हम उसको कॉल किए हैं मॉड्यूल को। तो इस तरह हमारा यूजर डिफाइंड मॉड्यूल काम करता है। ये है यूजर डिफाइंड जो यूजर के द्वारा डिफाइन करता है, किया जाता है। अब हम चलते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल मतलब ये पाइथन में पहले से प्री इंस्टॉल रहता है। ये बंच ऑफ कोड है फंक्शन, क्लास और वेरिएबल्स का। इसके द्वारा हम इंपोर्ट करके मैथ का फंक्शन या और कुछ भी है उसको अपने अकॉर्डिंग मतलब जो हमें ज़रूरत रहती है उसी तरह इंपोर्ट करा के काम करते हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे जुपिटर पे, जुपिटर दूसरे आईडीई पे चलते हैं, वहाँ पे हम काम करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं BUILT बिल्ट इन मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल इन पाइथन। चलते हैं तो हम बिल्ट इन फंक्शन में सबसे पहले देखते हैं कैलेंडर फंक्शन को, कैलेंडर मॉड्यूल को। तो इंपोर्ट कैलेंडर, ये मॉड्यूल बना है, ये मॉड्यूल बना है पाइथन में। इसको करते हैं हम कॉल, इसको करते हैं रन। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट कैलेंडर डॉट month 2023। हमें क्या, हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, मंथ नवंबर का कैलेंडर चाह रहे हैं।
तो इसके लिए हमने कोड लिखा और इसको हमने कर दिया रन। अब यहाँ नवंबर माह का 2023 का कैलेंडर आ गया। यहाँ क्या किया हमने, सबसे पहले इंपोर्ट कैलेंडर किया। इंपोर्ट कैलेंडर मतलब ये मॉड्यूल बना है, इसको इंपोर्ट किया हमने और सिंपली हम इस कॉल करके डॉट मंथ के साथ इसका हम कैलेंडर जनरेट कर लिए। मान लीजिए हमें जनवरी का देखना है। इस 11 तो अब हम यहाँ प्रिंट कराना चाहते हैं जनवरी महीने का कैलेंडर 2024 का। हमने कोड लिख दिया, सिंपली कॉल किया मॉड्यूल को और डॉट मंथ करके इतना जो हमें चाहिए था उसको कर दिए और यहाँ से किए रन। तो हमें जनवरी महीने का 2024 का कैलेंडर दे दिया। इसी तरह हम चैट जीपीटी के द्वारा कुछ जो है मॉड्यूल हैं मैथ के, यहाँ हम उनको आपको दिखाएंगे कैसे मॉड्यूल यूज किए जाते हैं। तो यहाँ करते हैं, सबसे पहले मैथ कॉपी करते हैं, चिपैट पे जाके मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, तब इसको करते हैं रन। अब ये हमारा मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब मैथ से संबंधित जो यहाँ इसके अंदर फंक्शन बने हैं उसके अनुसार हम यहाँ सिंटैक्स देंगे, कोडिंग करेंगे और रिक्वायर्ड रिजल्ट प्राप्त करेंगे। यहाँ हम मैथ का मॉड्यूल इंपोर्ट किए हैं और स्क्वायर प्रिंट कराना चाहते हैं 25 का, मतलब 25 का स्क्वायर क्या होगा, इसका आउटपुट लेना चाहते हैं रिजल्ट में। 25 का स्क्वायर होता है 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इसको हम करेंगे रन तो हमें रिजल्ट मिलेगा 5। तो हमें यहाँ 5 मिल गया। इसी तरह एक बार जब मॉड्यूल मैथ का कर लिए तो मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शन उसमें इनबिल्ट हैं, मैथ से रिलेटेड फंक्शन जितने इनबिल्ट हैं उसको हम यहाँ कोडिंग से निकाल सकते हैं। एक मॉड्यूल है रैंडम, इसको भी देख लेते हैं। तो रैंडम को कॉपी करते हैं, यहाँ करते हैं पेस्ट। तेरी तो पेस्ट कर दिया हमने इसको। रैंडम लिया, इसको कॉपी किया मॉड्यूल को, इस मॉड्यूल को लाके यहाँ हमने किया सिंपली पेस्ट। रैंडम मॉड्यूल को जब इंपोर्ट करते हैं तो हो गया, ये इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ हम प्रिंट करने वाले हैं रैंडम इंटीजर को। तो 1 से 10 के बीच में रैंडमली कोई भी संख्या प्रिंट हो जाएगी 1 से 10 के बीच में। तो इसको करते हैं रन, तो ये 1 से 10 के बीच में प्रिंट होके आया 6। अगर जितनी बार हम इसको करेंगे तो रैंडमली वो अलग अलग बार अलग अलग चेंज होता हुआ आएगा। मान लीजिए यहाँ 6 आया है, इसको कॉपी कर लेते हैं।
पेस्ट किए, रन किए, इस बार 2 आया। अब मान लीजिए इसको फिर से हम रन करते हैं तो रैंडमली आएगा। जितनी बार आप करेंगे रैंडमली 1 से 10 के बीच में वैल्यू आएगा। 1 आया, फिर करते हैं मान लीजिए, तो रैंडमली कुछ भी दे सकता, कुछ भी दे सकता है रैंडमली, 1 से 10 के बीच में 3 आया। चलिए ये हो गया। अब यहाँ हम डेट टाइम पे थोड़ा वर्क करेंगे। फ्रॉम इंपोर्ट डेट टाइम को इंपोर्ट करेंगे, पेस्ट किया, इंपोर्ट हो गया। प्रेजेंट टाइम हम देखना चाहते हैं, इस समय कितना टाइम हुआ है, तो वो शो कर देगा जब डेट टाइम को इंपोर्ट किया हमने, जो कि बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा, बिल्ट इन फंक्शन मॉड्यूल, बिल्ट इन मॉड्यूल के द्वारा हमने इंपोर्ट किया है। तो हमने इसको किया नाउ डेट टाइम डॉट नाउ, डेट टाइम को यहाँ हम मॉड्यूल को कॉल किए हैं डॉट नाउ, अभी कितना समय हो रहा है, नाउ प्रेजेंट टाइम जब हम काम कर रहे हैं। प्रिंट नाउ, प्रिंट नाउ को यहाँ ये नाउ वेरिएबल को यहाँ पे हमने कॉल कर लिया। तो 2023 11वां महीना नवंबर का, आज तारीख है 30, 17 मतलब 5:03 हो रहे हैं, और ये सेकंड में दिया है, ये नैनो सेकंड में दिया है। दूसरे मॉड्यूल पे चलते हैं। एक बार हम मैथ का मॉड्यूल यहाँ हम कॉल कर लिए हैं, तो अब वो काम करता रहेगा। यहाँ हमने किया पेस्ट, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखेंगे तो प्रिंट मैथ डॉट साइन डॉट मैथ रेडियन 90 90 का हमें वैल्यू गेट करना है। तो मैथ को यहाँ हम कॉल किए हैं मॉड्यूल को, और कास कास के यहाँ निकालने जा रहे हैं। कास और साइन की वैल्यू, कास 60 की और साइन 90 का वैल्यू हम गेट करना चाहते हैं। तो कॉल करके मैथ 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 ये है, इसी सिंटेक्स में हम कॉल किए हैं मॉड्यूल को। तो साइन 90 का मान होता है 1, और कास 60 1/2 होता है, 1/2 1/2 में अंडर रूट 1/2 होता है। तो 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.500 आएगा। इसी तरह फिर हम और आगे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मॉड्यूल मतलब रिजल्ट चाहते हैं एक्सपोनेंशियल। अब मैथ डॉट exp2 एक्सपोनेंशियल, तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, इस तरह से निकलेगा डॉट ई डॉट एक्सपी, इस तरह से हम कोड लिखेंगे। यहाँ मैथ को हम जो मॉड्यूल है उसको कॉल किए हैं, इसको करेंगे रन, तो 7.3890 इतना हुआ निकला। और प्रिंट मैथ लॉग का जो फंक्शन हो यहाँ निकला है वो आप देख सकते हैं।
आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद एग्जैक्ट यही आंसर आएगा आपका। उसी तरह तो हम यहाँ मैथ मॉड्यूल का कॉल करके फ्लोर निकालना चाहते हैं, मैथ सेल निकालना चाहते हैं और मैथ डॉट फैक्टोरियल निकालने जा रहे हैं। तो क्या होगा फ्लोर में, क्या होगा जब फ्लोर क्या होगा, यहाँ वैल्यू कुछ भी हो पॉइंट के बाद, वो डेसिमल के पहले वाली वैल्यू दे देगा। और इसमें क्या होगा, इसमें भी, इसमें अगर पॉइंट वन भी ज़्यादा हो गया तो उसके आगे वाली वैल्यू शो कर देगा। ठीक है, इसमें ये नहीं फर्क पड़ता कि यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, लेकिन अगर जब 9 के बाद 10 होगा तो 10 होने के बाद ये वैल्यू अपने आप 5 हो जाएगी। और ये इसका फैक्टोरियल हम निकालना चाह रहे हैं, इसको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ फ्लोर, फ्लोर मतलब डेसिमल, फ्लोट वैल्यू की पहले वाली वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू 4 दे दिया। और मैथ सेल, सेल मतलब 0.343 दिया है। तो इससे नहीं मतलब है, मतलब इससे है अगर यहाँ 0.1 भी मतलब 0 होता तो 4 शो करता है, लेकिन इससे अगर 0.1 भी ज़्यादा हो गया तो ये नेक्स्ट वैल्यू शो कर देगा। तो ये हो गया सेल। और फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 120 आया। तो ये हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल पाइथन है। मतलब ये पहले से जब पाइथन में इंस्टॉल करेंगे तो ये प्री डिफाइंड रहेगा, बस इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करके हम इसको पर्टिकुलर जगह पे कॉल करेंगे और डाटा एक्सेस करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे करते हैं क्लोज। आगे फिर देखेंगे फंक्शन का वीडियो।